हेलो दोस्तों, बच्चों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलो, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं केकड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? अच्छा, चलो मैं ही बता देती हूँ केकड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं। केकड़े को इंग्लिश में क्रैब कहते हैं। अच्छा, ठीक है, तुम्हें पता था? ओके, मुझे पता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम्हें पता है कि केकड़े को इंग्लिश में क्रैब कहते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, सारस को क्या कहते हैं? सारस को क्या कहते हैं ये भी तुम्हें पता है? अच्छा ठीक है, सारस को क्रेन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम सुनेंगे एक कहानी, सारस और केकड़े की कहानी, मतलब क्रेन और क्रैब की कहानी। इसमें सारस बहुत ही चालाक रहता है और केकड़ा बहुत ही शांत और मिलनसार रहता है। केकड़ा इतना मिलनसार रहता है कि उसकी बहुत सारी दोस्त रहती हैं, काफी सारी दोस्त मछलियां रहती हैं और वो सब बहुत ही खुशी खुशी साथ में खेलते थे। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा सारस मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो गया था ना, इसलिए। तो उसने एक तरकीब सोचा कि कैसे अब मैं मछलियां पकड़ूं। तो उसे एक तरकीब सूझी। वो चुपचाप तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा। केकड़ा काफी देर से ये सारी चीजें देख रहा था कि सारस बैठकर रो क्यों रहा है। वह उसके पास जाकर रोने का कारण पूछने लगा। सारस भैया, आप रो क्यों रहे हैं? अब सारस तो बहुत चालाक था, उसने तो तरकीब भी सोच रखी थी। उसने केकड़े से कहा, अब क्या बताऊं केकड़ा भैया, मुझे तो मछलियों की बहुत ही चिंता हो रही है। इस बार बारिश बहुत कम होगी और तालाब भी सूखा पड़ जाएगा। मुझे तो चिंता हो रही है कि मछलियां कहीं मर न जाएं। अब केकड़े को लगा कि मछलियां तो मेरी दोस्त हैं, अब उनकी मदद मैं कैसे करूं? तब केकड़े ने सारस से उपाय पूछा। केकड़े के उपाय पूछने पर उसने कहा, यदि वो चाहे तो मछलियों को पास वाले तालाब में पहुंचा देगा। केकड़े और उसकी सभी मछलियां सुनकर यह बात बहुत खुश हुई कि हमारी जान तो बच जाएगी। अब सारस तो मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, चलो भाई, मेरी तरकीब काम तो आ गई। एक एक करके वो तालाब की मछलियों को अपने मुंह में पकड़कर लेकर दूसरे तालाब की ओर चल दिया। रास्ते में जाते जाते वह एक एक मछलियों को खाता रहा। अब बारी आती है केकड़े की। अब केकड़ा सारस की पीठ पर बैठ गया। रास्ते में एक जगह बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी। अब केकड़े को लगा, कहीं सारस मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी एक भी मछलियां उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसे मछली दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। तो उसे सारस की तरकीब समझ में आ गई। केकड़ा यह समझ चुका था कि सारस ने उसके साथ धोखा किया है। उसने सारी मछलियों को तालाब में पहुंचाने के बहाने वो खा गया है। अब यह तो सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। सुनना समझना उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी सारी मछलियां दोस्तों अब नहीं रही, मगर वह अपनी रास्ते में सारस से बात करते करते केकड़े ने सारस का ध्यान इधर उधर किया। जैसे ही सारस का ध्यान इधर उधर हुआ, केकड़े ने उसके गले में जोर से काटा। जोर से काटने पर सारस को बहुत दर्द हुआ। दर्द की वजह से वह एक जगह बैठ गया और केकड़े को जैसे ही मौका मिला वो वहां से भाग गया। भागकर अपनी जान बचा लिया। तो सोचो, अगर वह ये बात पहले ही समझ जाता तो आज उसकी मछली दोस्त सारी जिंदा होती।
चलो कोई बात नहीं, उसने सूझबूझ से अपनी जान तो बचा ली। तब केकड़े ने हमें इस कहानी से क्या सीख दी? केकड़े ने हमें इस कहानी से यह सीख दी कि अगर हम मुसीबत में सूझबूझ और बुद्धि से काम लें तो मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर केकड़े ने समय पे सूझबूझ नहीं दिखाया होता तो आज वो अभी सारस की वजह से मारा जाता। चलो दोस्तों, एक कहानी तो खत्म हो गई और इस कहानी से हमें क्या सीख मिली वह भी हमने सीखा। मगर अभी देख रहे हो, मेरा तो रंग पूरा ही नहीं हुआ है, मैंने तो अभी रंग भरा ही नहीं तस्वीर में। तो मैं चलो एक और कहानी सुनाती हूँ, केकड़े और मछली दोस्तों की। मछली और केकड़ा बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त रहते हैं। वह सभी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते और खेलते थे। एक दिन खेलते खेलते वह तालाब की सतह पे चले गए। उन्होंने वहां जाकर देखा कि प्यारा सा सुनहरा मोती वहां पड़ा हुआ है। वह सभी उस मोती को ऊपर लेकर आ गए और साथ में खेलने लगे। मगर अब मोती को पास में रखने की बारी आ गई। अब पास में मोती को रखने के लिए सब आपस में लड़ने लगे कि मैं इस मोती को रखूंगा, मैं इस मोती को रखूंगा। केकड़ा अपनी बात बोल रहा था और मछलियां अपनी बात बोल रही थी। इसी बात पे एक बैंगनी मछली ने सबको शांत कहकर यह बोला कि कोई बात नहीं, हम सभी आपस में दोस्त हैं और हमें एक मोती के लिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए। क्यों ना हम एक तरकीब निकालते हैं और एक एक दिन सभी अपने अपने पास मोतियां रखेंगे। सबको यह तरकीब अच्छी लगी और एक दिन बारी आती है केकड़े की। केकड़े ने मोती को अपने पास संभाल कर रखा। दूर से एक सीगल यह सब कुछ देख रहा था। वह केकड़े के पास आया और मोती को छीनने लगा। मोती को छीनता देख सारी मछलियां उसके पास आ गईं और सभी ने जान लगाई और मोती को पकड़ लिया। सीगल के हाथ से मोती फिसल गई और मछलियां मोती को लेकर भाग गईं। तो दोस्तों, तुमने देखा, अकेला केकड़ा कुछ न कर सका। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? बिल्कुल, बताओ बताओ हमें क्या शिक्षा मिली? हाँ, हमें यह शिक्षा मिली कि अगर हम आपस में दोस्त हैं और आपस में झगड़ते हैं तो हमारा कोई और फायदा उठा सकता है, हमसे कोई और चालाकी कर सकता है। इसलिए हमें आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। हमें एकजुट होकर एक साथ हंसते खेलते रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हंसते खेलते तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। और देखो, मेरी तस्वीर भी पूरी हो गई। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कल मैं एक नई कहानी और लेकर आऊंगी और तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। और हाँ, अगर तुम्हें ये दोनों कहानियाँ पसंद आए तो तुम अपने दोस्तों को जरूर दिखाना और अपने दोस्तों को भी ये सुनने के लिए जरूर शेयर करना।